हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर में फर्स्ट सिटिंग के लिए सोशल साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव लेकर के हम आ गए। आप देख सकते हैं ये सोशल साइंस का जो मेरे डियर साथी वायरल ऑब्जेक्टिव लेकर के आ गए फर्स्ट सिटिंग वाले सब। आप लोग के पास जो समय है ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। इस समय को बर्बाद मत कीजिए। अगर आप एग्जाम देकर के आ गए हैं तो इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। समय को बर्बाद मत कीजिए। समय जो है एक एक मिनट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय को बर्बाद मत कीजिए। मॉडल क्वेश्चन लेकर के हम आ गए हैं। ये मॉडल क्वेश्चन ही आपको पूछा जाता है। लगातार जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव आ रहा है वो मॉडल क्वेश्चन से ही आ रही है। मॉडल क्वेश्चन लेकर के हम आ गए हैं। इस ऑब्जेक्टिव को जो है पूरा देख लेना। 80 ऑब्जेक्टिव अभी करेंगे हम। तो मुद्रण कहाँ का आविष्कार मतलब मुद्रण जो है कहाँ आविष्कार हुआ था? तो यूनान में, चीन में, अमेरिका में। बताइए। तो एक नंबर का जो आंसर होगा चीन हो जाएगा। मुद्रण कहाँ आविष्कार हुआ था? चीन में। चलिए, विश्व की प्रथम पेपर मिलन की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी मेरे डियर साथियों? तो दो का जो आंसर होगा चीन में। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, चीन हो जाएगा। इसके बाद 95 थीसिस किसने लिखी? 95 थीसिस जो है किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपको सही जवाब देना मेरे डियर। टोटल ऑब्जेक्टिव आपको जो है रट लेना है। फर्स्ट सीटिंग वाले सब ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप एग्जाम देकर के आ गए हैं तो आपको जो है समय बर्बाद नहीं करना है। 3 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? ये मार्टिन लूथर हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है मिराल उल अकबर के संस्थापक कौन थे? बताइए। मिराल उल अकबर के जो है संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय है, मौलाना अबुल कलाम आजाद है, इसके बाद मोहन घोष है, इसके बाद खल अब्दुल गफ्फार खान है। बताइए। 4 का जो आंसर होगा आपका राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? बताइए। 5 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? ये इनमें से सभी हो जाएगा। कहलगांव तापीय विद्युत, इसके बाद कांटी तापीय परियोजना, इसके बाद नबी नगर तापीय विद्युत परियोजना। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको जो है कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों। सोशल साइंस ये फर्स्ट सिटिंग का मेरे डियर साथियों, ये फर्स्ट सिटिंग के लिए है। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए सोशल साइंस। ऑल इंडिया रेडियो का नामक बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? बताइए। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर जो है आकाशवाणी कब किया गया था? कब किया गया था? 6 का जो आंसर होगा आपका 1957 में किया गया था। तो 1957 हो जाएगा। इसके बाद है एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? तो ये है बॉक्साइट से संबंधित। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट सिटिंग वाले के लिए वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। फर्स्ट सिटिंग वाले सब कान खोल के सुन लीजिए। सोशल साइंस का जो है मेरे डियर साथियों ये वायरल ऑब्जेक्टिव है। चलिए। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बताइए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है, केरल है, झारखंड है। 8 का जो आंसर होगा उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद है मनरेगा शुरू हुई थी। मनरेगा शुरू हुई थी कब हुई थी मेरे डियर साथियों? किस देश में हुआ था? बताइए। किस राज्य में हुआ था? जल्दी से। 9 का जो आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पे निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो कौन है? तो 10 का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा शिक्षा। ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी मेरे डियर साथियों? 11 नंबर का हो जाएगा 1995। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रांडलैंड आयोग संबंधित है। ब्रांडलैंड आयोग संबंधित है। 12 का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा सतत विकास से। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सीटिंग वाले सब समय को बर्बाद कीजिए। आप लोग एकदम ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करते जाइए। जो ऑब्जेक्टिव अभी बता रहे हैं आपको ये मॉडल क्वेश्चन है। मॉडल क्वेश्चन ही आपको जो वहां पे पूछा जाता है एग्जाम में ज्यादातर। चलिए। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई है? बताइए। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, राजीव गांधी के कार्यकाल में। 13 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों ये मनमोहन सिंह के कार्यकाल। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग का गठन हुआ था मेरे डियर साथियों कब हुआ था? तो ये हुआ था जनवरी 2015 में। कब हुआ था? जनवरी 2015 में। इसके बाद है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? बताइए। किसने लगाया था? 15 का जो आंसर होगा तो वो लगाया था दादा भाई नारोजी। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है मेरे डियर साथियों? बताइए। 16 का राइट आंसर देना है तो बिमल जलान। कौन है? बिमल जलान। चलिए। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बताइए। 17 का जो है राइट उत्तर देना आपको मेरे डियर साथियों। बताइए। फर्स्ट सिटिंग वाले समय को बर्बाद मत कीजिए, नहीं तो समय आपको बर्बाद कर देगा मेरे डियर साथियों। समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ये मॉडल ऑब्जेक्टिव है और मॉडल ऑब्जेक्टिव को आपको कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों। चलिए। 17 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। आर्सेनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। चलिए। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? निम्न में से जो है कौन अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन पूछा है। 19 का जो आंसर होगा जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 20 भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? 20 का जो आंसर होगा आपका इसका हो जाएगा शिव समुद्रम। ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? सबसे सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व। 21 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या होगा? बताइए जल्दी से। 21 का
चलिए पटना हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। किस स्थान पर होती है, तो मानसून राम में होती है, ऑप्शन बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बिहार की प्राचीन नदी घाटी परियोजना है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है मेरे डियर साथियों, तो इसका हो जाएगा दामोदर परियोजना, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सहकारिता साख संपत्ति कानून कब पारित हुआ, बताइए सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ, 25 का जो राइट आंसर देना आपको मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको रामबाण साबित होगा, 1904 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको रट लेना है मेरे डियर साथियों, फर्स्ट सिटिंग वाले सबके लिए ये ऑब्जेक्टिव है। भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है, बताइए दिल्ली है, पटना है, इसके बाद बेंगलुरु है, मुंबई है। 26 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा मुंबई। इसके बाद यहाँ पे 27 भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो किस क्षेत्र का सर्वाधिक जो है मेरे डियर साथियों, यहाँ पे घरेलू उत्पाद पूछा है, किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, बताइए 27 का जो आंसर होगा आपका जो यहाँ पे हो जाएगा सेवा क्षेत्र। इसके बाद है स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, ISI मार्क का, एक मार्क का, हॉल मार्क का, बताइए मेरे डियर साथियों। 28 का जो आंसर होगा हॉल मार्क हो जाएगा। आप लोग बोलते हैं ना कि गाँव सब में कि हॉल मार्क देख के लिया कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ कब हुआ था, बताइए 29 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा 1986 में, ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध है, महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध है, किससे संबंध है, बताइए 21 नंबर का जो है मेरे डियर साथी आंसर देना 31 का। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको रट लेना है, सोशल साइंस का ये ऑब्जेक्टिव वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों, तो ये हो जाएगा सुनामी से, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, तो किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, 32 का जो आंसर होगा तो सुदूर संवेदी उपग्रह, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात, केरल, बताइए कहाँ हुआ था। 33 का जो आंसर देना मेरे डियर साथियों तो केरल हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर होगा। इसके बाद भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है, बताइए 34 का जो आंसर देना है आपको मेरे डियर साथियों ये हो जाएगा रानीगंज, ऑप्शन बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना, बताइए किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना मेरे डियर साथियों। 35 का हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई, बताइए मुंबई है, कलकत्ता है, पटना है, दिल्ली है। 36 का जो आंसर देना है कलकत्ता हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे पावर लूम का आविष्कार किसने किया, पावर लूम का आविष्कार किसने किया, 37 का जो आंसर होगा तो एडमंड कार्टराइट हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, बताइए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, 38 का आंसर हो जाएगा जेनेवा में। इसके बाद सिंगापुर कब आजाद हुआ, सिंगापुर कब आजाद हुआ मेरे डियर साथियों, तो ये हुआ था कब 1965 में, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। एक बात बता देना चाहते हैं फर्स्ट सिटिंग के जितने भी बच्चा है ये सोशल साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव आपको ये बता रहे हैं मॉडल क्वेश्चन है, ये मॉडल क्वेश्चन को छोड़ना मत, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। चलिए भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है, बताइए भारत सदस्य नहीं है, भारत सदस्य नहीं है तो कौन सा सदस्य नहीं मेरे डियर साथियों, भारत जो है सदस्य नहीं है। तो 40 का जो है आपको राइट उत्तर देना है, तो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, तो ओपेक का हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओपेक का। चलिए इसके बाद भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय पूछ रहा है ना, तो 41 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों ये हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है, सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ पे आता है, कौन सा देश में, तो 42 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या होगा, तो बांग्लादेश में आता है। कहाँ आता है, बांग्लादेश में। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है, 43 का जो आंसर होगा जल हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है, बताइए गुजरात का कच्छ जो है प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है, तो 44 का जो है आपको जो है राइट उत्तर देना मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा 44 का, तो जोन 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जोन 5। चलिए इसके बाद यहाँ पे है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है मेरे डियर साथियों, तो ये है नई दिल्ली में, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा।
फर्स्ट सिटिंग के लिए जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं, ये रामबाण ऑब्जेक्टिव आपको जो है मेरे डियर साथियों ये ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर कर लेना है। फर्स्ट सिटिंग वाले सब समय को जो है आपको बर्बाद नहीं करना है। एक एक मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव से आपको जो है टोटल ऑब्जेक्टिव लड़ेगा मेरे डियर साथ। कितना ऑब्जेक्टिव बताएं? 45 ऑब्जेक्टिव। ये सीरीज 1 का वीडियो था। ये मॉडल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। कौन सा ऑब्जेक्टिव है? मॉडल ऑब्जेक्टिव। मॉडल ऑब्जेक्टिव आपको ज्यादातर जो है ऑब्जेक्टिव लेता है, तो इसीलिए मॉडल ऑब्जेक्टिव आपको हम करवा